आदाब नमस्कार, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर अहसन आप सभी के साथ। इस वक्त मैं हूं ग्राउंड ज़ीरो पर, जहां से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या हैं। ख़ास तौर पे पहलगाम इंसिडेंट के बाद इम्पैक्ट उन इलाक़ों में पड़े हैं जहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा रहे हैं। टूरिस्टों का रश कितना देखने को मिला है, ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज केसर टीवी की टीम पहुंची हुई है ख़ास तौर पे उन इलाक़ों में जहां पे बहुत ज़्यादा टूरिस्टों की रश हुआ करती थी, भीड़ हुआ करती थी। दरंग वाटरफॉल, किसने नाम नहीं सुना। सभी को मालूम है कि ये इलाका कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आज सन्नाटा है, मौत की खामोशी छाई हुई है। लोग यहाँ पे नदारद हैं और सबसे अहम ये कि यहाँ पे गाड़ी पार्क करने तक की जगह नहीं मिलती थी। आज इन इलाक़ों में बिल्कुल ही मौत का सन्नाटा है। ये हमारे सामने दरंग का वाटरफॉल है। यहाँ देखने के लिए लोग हज़ारों की तादाद में डेली हर रोज़ यहाँ पे आते थे, लेकिन आज यहाँ पे कोई एक भी नहीं है। यही वो वाटरफॉल है जो बर्फ पिघलने के बाद नीचे तराई में बड़ी तेज़ी से आती है और इसके जस्ट दाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिजली बनने के लिए हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे मौजूद है, जिससे बिजलियाँ बनाई जाती है और आसपास के पहाड़ी इलाकों में वो चीज़ें पहुँचाई जाती है। हालांकि लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारी आसानियाँ हैं, यानी बिजली अभी भी पैदा की जा रही है। लोगों को यहाँ से पहाड़ी इलाकों में बिजलियाँ भेजी जाती है पैदा करने के बाद। लेकिन ये इलाका सिर्फ इस वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि ये इलाका मशहूर है खूबसूरत तस्वीर के लिए, खूबसूरत यादों के लिए। आज इन इलाकों में मौत का मातम पसरा हुआ है, मौत का सन्नाटा, मौत की खामोशी यहाँ पे छाई हुई है और सबकी बड़ी वजह है पुलवामा अटैक। ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमने हादसा देखा, जिस तरीके से पहलगाम का हादसा देखा, पहलगाम के हादसे के बाद इन तमाम तर जगहों पे खामोशी ही खामोशी है। लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे नज़र आते थे और यहाँ पे इन झरनों के आसपास तस्वीर लेते थे। यहाँ अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो लिखा हुआ है आई लव दरंग, यकीनन दरंग झरने से, दरंग वाटरफॉल से लोगों को प्यार ज़रूर रहा है, लेकिन आज प्यार की तरफ, अपनायत की तरफ, मोहब्बत की तरफ बुलाने वाला वाटरफॉल दरंग आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कितने ज़माने से, बरसों से वीरानियाँ रही हों। यहाँ के काम काज वाले लोग, बिज़नेस से जुड़े हुए लोग, टूरिस्ट से जुड़े हुए लोग, टूरिज़म से जुड़े हुए लोग यहाँ पे बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। दुकानें बंद हैं, रात सुनसान पड़े हुए हैं और कहीं भी कोई भी एक शख्स आपको दिखाई नहीं देगा जो ये कह सके कि यहाँ की जो खूबसूरती थी वो उन लोगों से थी जो मुल्क भर से, दुनिया भर से, दूर दराज से यहाँ आते थे। आज यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं हमें, क्या दर्शा रही है हमें, क्या दिखा रही है हमें? ये बताने की कोशिश कर रही है कि दहशतगर्दों ने जो साजिश रची है, दहशतगर्दों ने जो यहाँ को इस जगह को बर्बाद करने के लिए कोशिशें की है, वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। दरंग वाटरफॉल जो अपनी शानदार खूबसूरती के लिए, अपनी बर्फीले झरने के लिए जानी जाती है, आज यहाँ पे कोई नहीं है। इसका बड़ा असर ये है कि बिज़नेस बिल्कुल ठप है, कारोबार बिल्कुल बंद हैं और लोग यहाँ पे नहीं हैं। ख़ास तौर पे हमने अपने जो हमारे इलाकाई इस गुलमर्ग के, टंगमर्ग के जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब की वजह क्या है। इस तरह के पहलगाम हादसे के बाद ये पूरा का पूरा जन्नत नज़ीर इलाका बदल गया, वीरानियाँ यहाँ पे छा गई और आज ये हाल है कि यहाँ पे कोई इसे पूछने वाला नहीं है। हालांकि 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, माफ़ कीजिएगा 47 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे बंद किया गया है और उन 47 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में यूसमर्ग है और तोसा मैदान है, दूध पत्री है, अहरबल है और कोसर नाग है, बंगस वैली है, करीवान है, उसके अलावा चंडीगाम है, बंगस वैली के अलावा वुलर लेक है और सारे जो दूर दराज के इलाके माने जाते हैं, जो काफ़ी जो सरहदी इलाकों से मुत्तसिल है, टच्ड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे चूँकि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात अभी पुख्ता किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो लोग आएँ उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर आप दूर पहाड़ियों
سفید چادر ابھی بھی چمکتی ہوئی ویسے ہی شاندار نظر آ رہی ہے. ان نظاروں میں یقیناً یہاں کی خاموشی ہے اور یہ پیغام ہے کہ جو دہشت گردوں نے منشا جو چال چلی وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر یہاں پہ سیاح نہیں آئے, یہاں پہ ان خوبصورت وادیوں کو نہارنے, اپنی آنکھوں میں بسانے, اپنی یادوں میں قید کرنے کے لیے اگر سیاح یہاں نہیں آئے تو پھر ان علاقوں کا, اس جنت نظیر وادیوں کا, اس واٹر فال کا کیا فائدہ, اس خوبصورتی کا کیا فائدہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی روزی روٹی انہی چیزوں سے جڑی ہوئی رہی ہے, تو ان تمام تر چیزوں پہ اس کا اثر صاف طور پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں, اس کا امپیکٹ ہم صاف طور پہ دیکھ پا رہے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ حالات جو ابھی بنے ہوئے ہیں اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں سے نپٹا جا سکتا ہے. کب یہاں پہ حالات بدلیں گے, کب یہاں پہ ویسے ہی چکا چوند سی خوبصورتی ہوگی, یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا. الگ الگ علاقوں کا رخ کریں گے, الگ الگ جگہوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. پلوامہ سے ہمارے ساتھ برہان بشیر بھی جڑے ہوئے ہیں اور ان علاقوں میں کیا امپیکٹ پڑا ہے خاص طور پہ اس حادثے کے بعد, پہلگام انسیڈنٹ کے بعد, وہ بتانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں کیسے ٹی وی کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. گوہر, سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہاں کی صورتحال بالکل الگ ہے, بھیاوا ہے, خاموشی ہے. پہلے یہاں کی کیا صورتحال ہوا کرتی تھی؟ بالکل عامر صاحب, آپ کو یہاں پر بتا دیں کہ یہاں پر آپ صرف جو خاموشی دیکھ رہے ہیں, یہ پہلگام جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد یہاں پر لگاتار یہ سچویشن بنی ہوئی ہے. اگر ہم یہاں کے اس سے پہلے کی بات کریں تو یہاں پر جو اتنے ٹورسٹس آتے تھے تو یہاں پر گاڑی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. ہر ایک آٹھ پہ آپ کو ٹورسٹس دکھائی دیتے تھے, تو کافی اچھا بھیڑ والا ماحول آپ کو یہاں پر دکھائی دیتا تھا. اور ہر ایک یہاں پر جو یہاں پر لوکلز ہے وہ ٹورزم کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا یہاں پر دکانیں بند پڑی ہوئی ہے. تو فی الحال یہاں پر ٹورزم پہ اچھا یا برا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے لگاتار ٹورزم جو ہے بہت زیادہ کم دیکھنے کو مل رہا ہے, جس سے یہاں پر لوکل لوگ جو یہاں پر ہیں. میں آپ سے گوہر یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ قریب 47 کے قریب جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ بند کیے گئے ہیں. کیا اس علاقے کو بھی بند کیا گیا ہے؟ کیا اس کے آس پاس کے بھی علاقے ہیں جسے جہاں پہ جانا ابھی ممنوع قرار دیا گیا ہے, کسی بھی طرح کی یہاں پہ پابندیاں؟ بالکل, بارہمولہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو گلمرگ کے دامن میں جو یہاں پر ڈرنگ واٹر فال ہے یہ فی الحال اوپن ہے, گلمرگ اور درنگ اوپن رکھا گیا ہے. اور یہاں پر درنگ جو ہے فی الحال احتیاطی طور پر پولیس نے یہاں پر بند رکھا ہے. مگر اس کے علاوہ جو آف بھی ٹورسٹ ہے, گوگل ڈارا چل پوائنٹ ہے, رنگا والی ہے یا بنگس ویلی ہے, تو وہاں پر وہ جو 47 لسٹ ہے جس میں کلوز کا یا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے, اس میں سے 3 ڈیسٹینیشنز یہاں پر بھی ہے گلمرگ میں. ایک تو رنگا والی ہے, ایک تو گوگل ڈارا چل پوائنٹ ہے, دوسرا بنگس ویلی ہے. اور یہاں فی الحال وہاں پر جانے سے ٹورسٹس کو بھی پرہیز کیا گیا ہے. اور فی الحال 2 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, ایک ہم گلمرگ سیاحتی مقام گلمرگ کی بات کریں تو وہاں پر ٹورسٹ جا سکتے ہیں, اور درنگ جو ہے جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں یہاں پر بھی یہ بھی اوپن لسٹ میں ہے, مگر فی الحال پولیس نے احتیاطی طور پہ بند رکھا ہوا ہے. تو فی الحال اگر ہم بات کریں تو ٹورسٹ بہت کم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل سناٹا سا چھایا ہوا ہے. ہم نے سنا ہے کہ یہ پورا علاقہ, یہ پورے جھرنے برف سے ڈھک جاتا ہے جب سردیاں یہاں پہ شروع ہوتی ہے, تو یہاں کے نظارے بالکل الگ ہوتے ہیں. بالکل ونٹرز میں ہم نے دکھایا بھی ہے یہاں پر, آپ یہاں پر لائیو کے ذریعے. تو یہاں پر جو یہ ہمارے طرف آپ پیچھے جھرنا دیکھ رہے ہیں تو یہ بالکل برف سے ڈھکا ہوا آتا ہے, اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں روز جو ٹورسٹرز ہے اس وہاں پر یہاں پر واٹر فال کا مزہ لینے آتے ہیں, اس جو یہاں پر برف جمع ہوتا ہے اس کا مزہ لینے آتے ہیں. تو کافی لوکلز بھی آتے ہیں, ٹورسٹس بھی آتے ہیں اس کا مزہ لینے کے لیے. مگر اس وقت یہاں پر جو ہے بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے. کہیں نہ کہیں یہ ٹورزم میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, امپیکٹ یہاں کے لوکل ٹریڈ پہ جو اور یہاں پہ جو کاروباری ہمیں دیکھ پا رہے ہیں ہم, یہاں پہ الگ الگ جگہ پہ دکانیں بند ہے, کوئی بھی کاروباری یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. چھوٹے چھوٹے ہٹس پہاڑیوں پہ نظر آ رہے ہیں, ہوٹلز نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ ٹھہرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے بہت ساری جگہ ہے. ان لوگوں کا کیا ہوا؟ یہاں بہت ساری ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں. بالکل, اگر بتا دیں تو پہلگام انسیڈنٹ جو ہے بہت کم تعداد, جس سے یہاں پر لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے کاروبار پہ ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. ہوٹلز کی بکنگ کینسل ہو رہی ہے, گھوڑے والے بیکار بیٹھے ہوئے, جو چائے یہاں پر بیچ رہے ڈھابے والے ہیں جتنے بھی ہیں ان کے کاروبار پہ ایفیکٹ پڑ رہا ہے. تو اوور آل یہ یہاں پر جب پہلگام انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد یہاں پر لوکل جو کاروبار ہے اس پہ کافی ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ لگ رہا ہے کہ کافی اور دنوں میں یہاں پر یہ ٹورزم پہ ایفیکٹ رہے گا. اور ونٹرز میں یہاں پر امید کی جا سکتی ہے کہ ونٹر کو جب سنو فال ہوتی ہے اس وقت یہ ٹورزم پھر سے گیئر اپ کر سکتا ہے. بالکل, تو امید برقرار ہے اور یقیناً امیدوں کے ساتھ
सहारे यहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कोई न कोई कदम उठाएगी। फ़िलहाल बुरहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुरहान बशीर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, इस वक्त आप कहाँ पे हैं, हालात क्या है वहाँ पे, और पहलगाम अटैक के बाद इंसानियत के ख़िलाफ़ अंदोहनाक इस हलाकत के बाद क्या सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पे, ख़ास तौर पे अगर मैं आपके इलाके की बात करूँ तो? देखिए, बिल्कुल अगर हम ज़िला पुलवामा की बात करें तो अभी में जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे करीबन 5 मिनट की दूरी पे हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहाँ पे हम खड़े नहीं हो पा रहे आज। तो जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो ज़िला पुलवामा का एरिया आता है, तो पूरी तरह से जो लोग वहाँ पे है वो टूरिज्म पे निर्भर है, क्योंकि उन्होंने जो अपने दुकानें हैं वो केसर की, ड्राई फ्रूट्स की या दीगर जो चीज़ें हैं उनसे सजा रखी है। और जो टूरिस्ट वादी कश्मीर का रुख करते थे पहले ज़िला पुलवामा के लतपोरा, पांपोर, अवंतीपुरा इलाके में वो स्टे करते थे और उसके बाद वो उन जगहों की ओर निकलते थे जहां का उन्हें दौरा करना था। तो अभी जब हम वहां से लौट आ रहे हैं तो पूरी तरह से जो है दुकानदार पूरी तरह से बैठे हुए, जो कारोबार है पूरी तरह से इससे इम्पैक्ट हुआ। तो होल अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं पे जो मंसूबा पहलगाम टेरर अटैक को लेकर टेररिस्ट ने बनाया था, तो लोगों ने कहीं ना कहीं पे उसकी मजम्मत की और लोग जो है अपने घरों से बाहर आकर उसके खिलाफ जो है उन्होंने नारेबाजी की। और लोग चाहते हैं कि जो लोग उसके पीछे है, जो अटैकर्स है, जो सपोर्टर्स है, उनके खिलाफ कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उन्होंने जो पीस और डेवलपमेंट का ट्रैक जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था उसमें खलल डालने की कोशिश की। तो उससे बुरी तरह से यहाँ का टूरिज्म जो है वो हिट हुआ। और आज जो है जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट की जानिब से एक सर्कुलर भी जारी किया गया, जिसमें करीबन 47 ऐसी प्लेसेस हैं जिनको फिलहाल के लिए टेम्पोरली बंद किया गया। जिसमें अगर जिला पुलवामा की मैं बात करूं तो जिला पुलवामा का संगरवनी भी आता है, जो एक ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। तो कहीं ना कहीं पे लोग जो जिला पुलवामा के हैं वो डिमांड कर रहे थे कि इस प्लेस को जो है पूरी तरह से टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जब ऐसे हादसे पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं पे इसका इम्पैक्ट जो है लोकल्स पे पड़ता है। अगर हम लोकल ट्रेड की बात करें या उन लोगों की बात करें जो पूरी तरह से टूरिज्म से जुड़े हुए, तो कहीं ना कहीं पे वो अभी हिट हो रहे हैं, वो अभी सफर हो रहे हैं, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार जो डर टूरिस्ट में बना था, कहीं ना कहीं पे उससे जो है यहाँ के लोग मुतासिर हो रहे हैं। और अगर जिला पुलवामा की मैं बात करूँ तो जिला पुलवामा का ये जो मेरे पीछे आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वही वहां से करीबन 5 मिनट की दूरी का सफर है। तो कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से जो सन्नाटा हमें देखने को मिल रहा है। और अगर लिंक रोड्स की बात करें तो इक्के दुक्के गाड़ियां अगर यहाँ से चल रही है, लेकिन पूरी तरह से वो जो पहलगाम टेरर अटैक से पहले का समा था वो बिल्कुल तब्दील हुआ और लोग जो है पूरी तरह से सफर हो रहे हैं। और ज्यादातर जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल जो है इस पहलगाम टेरर अटैक के बाद हिट हुए। अगर लोग एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिशें कर रही है कि टूरिस्ट्स को जो है उन्हें सेफ्टी सिक्योरिटी उनकी यकीनी बनाई जाए और वादी कश्मीर में एक बार फिर से वही समा लौट आए जो पहलगाम टेरर अटैक से पहले यहाँ था। लेकिन कहीं ना कहीं पे अभी जो है कुछ समय इसमें लगेगा, इसको फिर से कुछ समय लगेगा, ये फिर से उसी ट्रैक पे आ जाए जहां पर लोग खुशी खुशी इस पीस और डेवलपमेंट की ट्रैक पे जो है आगे जा रहे थे। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ लौटता हूं, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं लोगों को खास तौर पे यहाँ के क्या नज़ारे हैं। ड्रंग वाटरफॉल टाइप चढ़ने के बाद जो नज़ारे हमने देखे, ये छोटी छोटी दुकान से रोटी चलती थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा सजावटें नहीं है, लेकिन इसी से लोगों का कारोबार चलता था, इसी से लोगों के घर चलते थे। इसके जस्ट पीछे घोड़े पिट्ठू वाले हैं जो ऊंचाई पर लेकर के लोगों को आते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आ रहा है किस तरीके से ताले लगे हुए हैं, वीरानियाँ छाई हुई हैं और हर एक यहाँ कुर्सियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं जैसे शायद यहाँ पे कभी कोई जश्न रहा होगा और अब वो जश्न का माहौल सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। इसे जाना चाहिए हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो सूरत हाल बनी हुई है अभी, उससे साफ तौर पे ज़ाहिर है कि आने वाले दिनों में इसका असर आम लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि इसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। तो ज़ाहिर है कि लोग खाएंगे क्या, उनकी गुज़र बसर के लिए उनके लिए क्या कुछ होगा, और साफ तौर पे वो इसके बाद अपनी ज़िंदगी को कैसे किस मोड़ पर देख पाएंगे, क्योंकि गुजारे के लिए कोई दूसरा रोज़गार का ज़रिया नहीं है। टूरिज़म जहाँ पे 80 से 90% लोग टूरिज़म से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हर तबके के लोग यहाँ पे कारोबारी हैं। यहाँ के नौजवान बुरी आदतों की तरफ नहीं बल्कि छोटे छोटे कारोबार करके अपनी फैमिली को चलाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन लोगों के दिल बड़े हैं। किसी के घर अगर आप जाते हैं तो वो ऐसे वेलकम करते हैं जैसे आप
आप उनके कोई रिश्तेदार हों, सगे हों, और उन्हीं मोहब्बतों के बीच में लोग ख़ास तौर पे अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए खोल देते हैं। हमने ख़ास तौर पे पहलगाम हादसे के बाद देखा भी कि किस तरीके से घरों के दरवाजे खोल दिए गए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए, दरगाहों के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन जिन लोगों ने घरों के दरवाजे खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, दरगाहों के दरवाजे खोले, आज उनके कारोबार ठप पड़े हुए हैं, आज उनकी दुकानों में ताले लगे हुए हैं, आज उनकी जहाँ पे उनका सब कुछ तिजारत चला करता था, आज वहाँ पे वीरानियाँ हैं, मौत की खामोशी छाई हुई है, लोग यहाँ पे नहीं हैं। घोड़े पिट्ठू जस्ट इसके जस्ट बाजू में जो नज़ारे हमने देखे उसमें सारी चीज़ें हैं। लोग यहाँ पे जैसे आते थे ऊपर चढ़ते थे, क्योंकि आम लोगों के लिए इतनी ऊंचाई पे चढ़ना मुश्किल है। उसके बावजूद यहाँ पे अब उनका कारोबार नहीं है, क्योंकि या तो लोग घोड़े पे लेकर के ऊपर जाते थे, पिट्ठू पे लेकर के जाते थे, या दूसरी ATV राइडर्स होते थे जो यहाँ से लोगों को कहीं न कहीं ऊपर पहुँचाते थे, बर्फ़ की उन वादियों में सैर कराते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी ना आदम की ज़ात, किसी भी तरह का कोई भी एक इंसान नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि सिक्योरिटी ने यहाँ भी मोर्चा संभाल रखा है और सिक्योरिटी तमाम तर चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। बुरहान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, ख़ासतौर पर पुलवामा की आपने बात की, पुलवामा में इस वक्त ज़्यादातर कारोबार किस चीज़ से चलता है, किस चीज़ का है, और कारोबार पे इसका असर क्या देखने को मिला है, और क्या इसके हवाले से कोई कोशिशें हो रही है? तो पूरी दुनिया में ये बेस्ट क्वालिटी सैफरान जो है वो ग्रो करने के लिए मशहूर है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये वाला बेल्ट है, जो हम श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें हम संगम इलाके की बात करें, अवंतीपुरा इलाके की बात करें, पांपोर इलाके की बात करें, या लतपुरा इलाके की बात करें, तो पूरी तरीके से जो है टूरिज्म पे निर्भर है। क्योंकि जो सयाह लोग वादी कश्मीर का रुख करते हैं, पहले इन्हीं इलाकों से गुजर कर वो वादी कश्मीर एंटर होते हैं। तो जो ही कोई सयाह वादी कश्मीर एंटर होता है तो उसमें पहले ये होता है कि वो जिला पुलवामा के इन इलाकों में जो है रुक कर यहाँ का जो केसर है, यहाँ की जो दूसरी चीजें हैं, कहीं ना कहीं पे उनकी खरीदो फरोख्त करता है। तो जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इलाकों की है वो पूरी तरह से टूरिज्म पे निर्भर है, पूरी तरह से जो है टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे जब से जो पहलगाम टेरर अटैक जो सामने आया, उसके बाद लगातार वो लोग जो है बैडली सफर कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने कुछ दुकानों का भी दौरा किया, वहां के ओनर्स से बात की, तो कहीं ना कहीं पे वो जब से ये सानिया पेश आया तब से उनका जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ठप है। क्योंकि सयाह जो है वादी कश्मीर का रुख कम करते हैं, और जो सयाह यहाँ पे है वो जो है बाहर जाने में भी कहीं ना कहीं पे परहेज करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पे लोग मुतासिर है, उनका कारोबार मुतासिर है, चाहे कोई डायरेक्टली इस टूरिज्म से जुड़ा हो या इनडायरेक्टली जुड़ा हो। तो दोनों पे जो है बैड इम्पैक्ट इस जो टेरर अटैक यहाँ पे हुआ उससे पड़ा। तो लोग जो है कहीं ना कहीं पे ये कोशिशें कर रहे हैं कि इसको फिर से उसी पटरी पे लाया जाए जिस पटरी पे ये पहलगाम टेरर अटैक से पहले वादी कश्मीर चल रही थी। तो कहीं ना कहीं पे लोगों का ये कहना है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मीडिया की बात करें, लोगों की बात करें, तो एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है कि इसको फिर से उसी पटरी पे जो है लाया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है वो सफर ना करे, और यहाँ का टूरिज्म जो है जिस पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन निर्भर है वो सफर ना करे। तो कहीं ना कहीं पे कोशिशें की जा रही है कि फिर से वादी कश्मीर को उसी ट्रैक पे लाया जाए जो पहलगाम टेरर अटैक से पहले वादी कश्मीर जिस ट्रैक पे चल रहा था, इसे फिर से उसी ट्रैक पे जो है वापस लाया जाए। जी बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि इन इलाकों में जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं काफ़ी ऊंचाइयों पे ज़रूर चढ़ना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो नज़ारे हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ से आसमान की इस बुलंदी से उन पूरे इलाके का नज़ारा दिखा सकूँ, बता सकूँ कि किस तरीके से यहाँ पे यहाँ के नज़ारे हैं और कितनी खूबसूरत। अफसोस की बात यह है कि इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ वाला नहीं है, कोई इन नज़ारों में घूमने वाला नहीं है, कोई भी सयाह यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। और इन इलाकों से, इसकी ऊंचाई से आपको कई सारे गांव ज़रूर नज़र आ जाएंगे, दूर दराज छोटे छोटे घर यहाँ पे पहाड़ियों पे बने हुए, जहाँ पे उनकी रोज़ी रोटी का पूरा दारोमदार इन्हीं तमाम पे। शायद अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, थोड़ी सी सांस फूल रही है मेरी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे चढ़ने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर भी बुरहान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जो हम दिखा पा रहे हैं, जो यहाँ के हालात बता पा रहे हैं, उसके अलावा पुलवामा के अलावा सैफरॉन से जुड़े हुए जो लोग हैं, कारोबारी हैं, उनका क्या कहना है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि कब तक हालात बेहतर हो जाएंगे यहाँ के?
लोगों की जो है वो हाई है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सबको अपना रोल जो है वो अदा करना पड़ेगा, तभी वादी कश्मीर फिर से उसी ट्रैक पे उभर आएगा जिस ट्रैक पे ये पहलगाम टेरर अटैक से पहले था। तो कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें या दूसरे मीडियम्स की बात करें, उनके जरिए जो है अलग अलग जगहों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि टूरिस्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है यहाँ के लोगों की अव्वलीन तरजीह है। तो कहीं ना कहीं पे लोग जो है वो अपनी एंड से कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी एंड से कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी एंड से कोशिश कर रही है, और मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलर इसमें है, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ये दिखाने की वादी कश्मीर के लोग जो है वो कभी भी इस चीज के साथ नहीं है, वो इस चीज के अगेंस्ट है। ये वो इन्होंने जो है साफ तौर पर दिखा दिया जब पहलगाम सानिया हुआ, उसके बाद लोग जो है अपने घरों से बाहर आए और लगातार प्रदर्शन करते रहे कि ऐसे जो वाक़ात है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से इंसानियत का अटैक है, इंसानियत का कत्ल है। तो ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे वाक़ात अंजाम देते हैं या उनके जो सपोर्टर्स होते हैं या दीगर जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ जो है बड़े पैमाने पे कार्रवाई होनी चाहिए, और वो भी जल्द होनी चाहिए, क्योंकि वादी कश्मीर के लोग अमन पसंद है, वादी कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, तरक्की हो। यहाँ पे हर तबके ने इस चीज़ की मुखालफत की है, और जम्मू कश्मीर में कोई भी शख्स यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा जो दहशतगर्दी से लड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से लड़ रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए यहाँ से काफ़ी नीचे गहरी खाइयाँ हैं। हम शायद अगर आपको दिखा पाएँ कैमरामैन अशरफानी के ज़रिए तो शायद आपको समझ में आए किस तरीके से यहाँ पे वीरानियाँ हैं। और दूसरी तरफ के जो नज़ारे हैं, ये छोटे छोटे कारोबार, ये छोटे छोटे हट्स यहाँ पे बने हुए हैं, और इन हट्स में कोई भी नहीं है। कोई भी शख्स जो यहाँ पे आता था, अपनी ज़िंदगी के लम्हात बिताता था, वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। हट्स के मालिकान ख़ास तौर पे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं लोग। ये छोटे छोटे हट्स हैं जहाँ पे रूम अवेलेबल हैं और लोग यहाँ पे रहते थे, खाना खाते थे, जम्मू कश्मीर की संस्कृति तहज़ीब से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। ऊपर थोड़ी ऊंची चढ़ाइयों पर भी यहाँ पे आपको कई सारे हट्स नज़र आएंगे। दूसरी तरफ जंगलों के इस बीच में जहाँ पे लोगों के लिए हमेशा भीड़ रही है, आज सन्नाटे बिखरे हुए हैं, आज यहाँ पे कोई नहीं है, और इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाला शायद आपको कोई नज़र नहीं आएगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आने वाले टाइम पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और इसका हल क्या है, इसका फ़ाइनल सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि दहशतगर्दों ने अपनी कोशिशें की, दहशतगर्दों ने अपनी तमाम तर साजिशें रची, दहशतगर्दों ने अपनी तमाम तर इंसानियत के ख़िलाफ़ कोशिशों के बाद ये तमाम तर चीज़ें करके वो यहाँ से फ़रार तो हो गए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए एक बदनुमा दाग छोड़ करके गए, यहाँ के कारोबारियों के लिए एक ड्रॉबैक छोड़ करके गए। और शायद ये कारोबार कैसे ख़त्म होगा ये हमें नहीं मालूम। इन नज़ारों में मैं चाहूँगा कि इन नज़ारों को दिखाइए। यहाँ पे लोग ऊंचाई पे चढ़ते थे, इन नज़ारों में लुत्फ़अंदोज़ होते थे, और यहाँ से वो अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती यादें साथ लेकर के जाया करते थे। लेकिन इस वक्त हट्स खाली हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ने वाला कोई नहीं, वादियों के इन दरीचों में, इन इलाक़ों में घूमने वाला कोई नहीं है, इन इलाक़ों में इन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने वाला कोई नहीं है। तो यकीन एक बड़ा ड्रॉबैक है, और उम्मीद यही की जा सकती है सरकार से, इंतज़ामिया से, कि आने वाले दिनों में फ़ौरी तौर पे वो कार्रवाइयों को अंजाम दे, ऐसी कोशिशें करे कि यहाँ पे दोबारा टूरिज़म अपनी उरूज पर आए, वो तमाम तर चीज़ें हो पाए जो यहाँ के लिए ज़रूरी है। क्योंकि कारोबार सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनका टोटली डिपेंडेंसी इन्हीं चीज़ों पे है। तो अगर ये चीज़ें फौरी तौर पे नहीं संभाली गई तो यकीनन एक बड़ा खसारे का सबब बनेगा, एक बड़े नुकसान का ज़रिया बनेगा, और ये कदम इंतज़ामिया को, सरकार को उठाना होगा। सिक्योरिटी अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी से कोई भी यहाँ पे भूल नहीं हो रही, उन्होंने हर जगह मोर्चा संभाल रखा है। दहशतगर्दों का जल्द खात्मा होगा, और उसके बाद यहाँ पे ज़रूर जन्नत नज़ीर जम्मू कश्मीर को दोबारा जन्नतनुमा बनाया जा सकेगा। बुरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसर टीवी की टीम लगातार यही कोशिश कर रही है कि जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन इलाक़ों में फ़ौरी तौर पे हम आपको दिखा पाएँ कि हालात क्या बने हुए हैं और इसका असर क्या पड़ा है। ख़ास तौर पर इस हादसे के बाद, इंसिडेंट के बाद यकीनन इंसानियत का कत्ले आम हुआ, लेकिन उसके बाद अब कश्मीरियत का कत्ले आम हो रहा है। तिजारत ख़त्म हो रही है, बिज़नेस से जुड़े हुए
لوگ ختم ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کے جو روزگار سے جڑے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو امید یہی کی جاتی ہے کہ سرکار انتظامیہ اس ضمن میں بھی بڑا قدم اٹھائیں گے اور یہ حالات بدلیں گے, پھر سے جموں کشمیر جنت نظیر بنے گا. فی الحال اس بلٹن میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے کیسٹ ٹی وی. آداب.